आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CESE के शेयर के बारे में। 74.5 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने। ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा नीचे की गिरावट। और ये गिरावट जो है बेसिकली आ जाइए रिजल्ट्स के बाद। क्वार्टरली रिजल्ट्स CESE ने डिक्लेयर किए हैं, जिसके अंदर में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। तो रिजल्ट्स कैसे हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ में कुछ एक अच्छी खबरें भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सेल्स है CESE के, उसमें बढ़त देखने को मिली है। लगभग 12% का गेन जो है ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। जहां पे लास्ट सितंबर में लगभग 3500 करोड़ का सेल था। इस सितंबर में 3900 करोड़ से भी ऊपर का सेल कंपनी ने दर्ज किया है। जो प्रॉफिट है वो भी 305 करोड़ का आया है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 9% का कट जो है वो प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। ये जो कट है बेसिकली, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट। जो इनको लागत लग रही है उसके अंदर में महंगाई की वजह से इनके ये घाटा हो रहा है और प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा भी अराउंड 554 करोड़ के करीब आया है इनका, जो कि ठीक ठाक नीचे है। 44% का कट है लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर 980 करोड़ का इनका एबिटा आया था। एबिटा का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जो इनका कामकाजी मुनाफा, जो कोर बिजनेस से जो कमाई आती है। तो जब भी शेयर को आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए हमेशा एबिटा इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से कंपनी की असली ग्रोथ पता चलती है। कई बार जब हम इनकम चेक करते हैं किसी कंपनी की, तो इनकम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन हो जाती है। अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को, अगर हम सिर्फ इनकम पे ध्यान देंगे तो एबिटा का ग्रोथ या फिर एबिटा का जो घटना है वो नज़रअंदाज हो जाता है। तो इसीलिए ये देखना ज़रूरी है। और यही चीज़ है जो स्ट्रीट्स को पसंद नहीं आई है, और 2% के अंदर में शेयर को जो है कट एक लगा है। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो HDFC ने एक रिपोर्ट निकाली है CESE के ऊपर, जिनमें उन्होंने कहा है कि 108 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है आने वाले समय के लिए। सो उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि वैल्यूएशन CESE के अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशन कैसे? जैसे अगर हम नॉर्मल चीज़ के अंदर में देखें, जो एक प्राइस टू बुक रेशो होती है, तो CESE की प्राइस टू बुक रेशो 1 से भी कम है। ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। कभी भी आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो बुक वैल्यू हमेशा देखनी चाहिए। और अगर प्राइस जो है बुक वैल्यू के कंपेयर करेंगे तो 2 से नीचे मिले, अगर ये जो प्राइस टू बुक रेशो होती है, अगर आपको 2 से नीचे मिले, इसका मतलब शेयर काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशो का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक बुक वैल्यू निकाली जाती है। बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसके अंदर में कंपनी की सारी लाइबिलिटीज, जितने भी डेट्स हैं, जितने भी उनको पैसे देने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है। उसमें से उनके असेट्स निकाल दिए जाते हैं। जितनी भी कंपनी के पास में ज़मीन है और जितने भी पैसे हैं, कैश है, वो सब माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद में जो भी एक अमाउंट बचती है, मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट कंपनी के हाथ में बचती है, तो उस एक्स अमाउंट को जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उन सबसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है उनसे डिवाइड करने के बाद में एक वैल्यू निकल के आती है एक पर्टिकुलर शेयर की, और उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। तो वो बुक वैल्यू को फिर आप प्राइस से डिवाइड करके देख सकते हो। तो इस टाइम पे आप ये समझिए कि CESE की जो बुक वैल्यू है वो 74 से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 82 83 की इनकी सिर्फ बुक वैल्यू है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि HDFC ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर में इनका ये मानना है कि अभी तो 0.9 पे बुक वैल्यू है, लेकिन अगर आगे आगे आने वाले समय के अंदर में FY25 की अर्निंग्स के ऊपर में, जो फ्यूचर अर्निंग्स प्रिडिक्ट करी जाती हैं, उसके ऊपर में अगर हम देखेंगे तो CESE का जो बुक वैल्यू निकल के आएगा वो 0.7 निकल के आएगा। इसका मतलब इनकी बुक के अंदर में और भी चीज़ें जुड़ने वाली हैं, और उसके बाद में जो प्राइस है वो और इसका अभी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यही रीज़न है कि HDFC ने इनका जो बाय रेटिंग है वो मेंटेन रखी हुई है। अब हम बढ़ेंगे चार्ट्स के ऊपर में। देखिए, चार्ट से पहले जाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो CESE का डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्फ्लिक्ट नहीं करता है फिलहाल, और आज की क्लोजिंग स्पेशली, बिकॉज मैंने हमेशा अपनी वीडियो में ये बात दोहराई है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, ये रेड वाली दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, एंड द ब्लैक वन इज द 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि ये डेली चार्ट है तो दोनों ही डेली मूविंग एवरेजेस है। और मैंने ये हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का जो गैप है वो अगर कम होता है तो वो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो। तो यहाँ पे करंटली अगर हम देखेंगे तो जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये गैप यहाँ से बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, और CESE अब नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है, बिकॉज जिस तरीके के रिजल्ट्स है, थोड़ी बहुत तो गिरावट इसके अंदर में एक्सपेक्टेड है ही है।
है। तो जो इमीडिएट लेवल मेरे को यहाँ से दिखता है CESC का, वो है लगभग 68 रुपीज़ का। 68 रुपीज़ तक ये स्टॉक जो है गिर सकता है, वहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट भी है। और ऊपर की तरफ में जहाँ पे ये अटकेगा स्टॉक, वो मुझे लगता है अराउंड 77-78 के ऊपर नहीं जाएगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने ले रखा है तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। बिकॉज ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसका तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो जो क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट होता है वो एक ही दिन के अंदर में आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ से जो चार्ट है वही बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत आएगा स्टॉक, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी लंबे समय के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अच्छा डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, 6% का डिविडेंड यील्ड देता है और स्टेबल स्टॉक है। तो अभी फिलहाल के लिए कम से कम आने वाले कुछ हफ्तों के लिए थोड़ी बहुत डाउनसाइड CESC में एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द CESC स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।